भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजों में देहरादून स्मार्ट सिटी टॉप 50 की सूची में भी नहीं आ पाई, जबकि दून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर दून नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। दून नगर निगम के मेयर सौरभ थपालिया और अधिकारी स्वच्छ सर्वेक्षण में 62वां स्थान मिलने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि स्वच्छता में दून इतना पिछड़ा? देखिए इस हमारी रिपोर्ट में। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे जारी किए गए हैं, जिसमें दून को भले ही 62वां स्थान मिला हो, लेकिन नगर निगम और मेयर इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। इस बार भले ही दून 6 रैंक का जंप लगाने में कामयाब रहा हो, लेकिन इसे खास उपलब्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह देहरादून को स्मार्ट सिटी के तहत खूबसूरत बनाने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, उसका कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया, बल्कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों की खुदाई कर दी गई, जिससे बरसात में और गंदगी फैली। इसके अलावा दून नगर निगम के आला अधिकारियों और मेयर भले ही अगली बार दून को स्वच्छ शहरों में सर्वोच्च स्थान पर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। दावा तो हर बार किया जाता है, लेकिन इससे पहले भी सत्ताधारी पार्टी के ही नेता मेयर की सीट पर काबिज थे। उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं। देखिए, एक तो जब स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा चल रहा था, वो अभी उस समय बने हुए हम 1 महीना भी हुआ था, 1 महीना ही हुआ था उस समय। उस समय तब की रिपोर्ट है जो अब आई है। दूसरा क्या है, उस समय हमारे यहाँ कंपनी काम कर रही थी, जिसको कि हमने बाहर का रास्ता दिखाया। वो लगातार हड़ताल उस समय कर रही थी, कई सारी बातें थी। उसके बावजूद भी हमने जो अपना थोड़ा सा कस के हमने उस समय अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से काम करवाया है, निश्चित तौर पे उससे हमारी 6 अंक पायदान हमारी वृद्धि हुई है, जो कि हमें लगता है आगे आने वाले समय में हम और अच्छा उसको करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें हमने समझी हैं, काफ़ी कुछ करने योग्य है अभी, और काफ़ी काम करना बचा हुआ है। तो उसके लिए हमारी योजनाएं लगातार बन रही हैं, लगातार हम छोटे छोटे स्टेप उसके लिए ले रहे हैं, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे अगली स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट रहेगी वो हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके अच्छे उसमें आएगी। मुझे लगता है शीर्ष में हम लोग अपने देश भर में कहीं ना कहीं स्थान बना पाएंगे। बता दें कि करोड़ों रुपए लगने के बाद भी दून स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में तो पीछे रहा ही है, जिससे निगम की फजीहत हुई। इसके अलावा देहरादून नगर निगम का घोटालों और अनियमितताओं से भी पुराना नाता रहा है। देहरादून नगर निगम में पूर्व वेतन घोटाला भी सामने आ चुका है, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान 99 फर्जी सफाई कर्मचारियों को किया गया। ये फर्जीवाड़ा 2019 से 2023 तक नगर निगम की मोहल्ला स्वच्छता समितियों के माध्यम से चलता रहा और आला अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देहरादून में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर भी अवैध वसूली की शिकायत सामने आई। कर्मचारी स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर इंदिरापुरम और ऋषि विहार में स्थानीय लोगों से पैसे और शराब की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत खुद एक बीजेपी नेता ने नगर आयुक्त से की। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिनकी सुर्खियों में आने के बाद देहरादून नगर निगम चर्चाओं में रहा, जबकि मेयर की सीट पर सत्ताधारी पार्टी का कब्जा है और इससे पूर्व भी रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी के मेयर और आला अधिकारियों की नाक के नीचे जो दून नगर निगम की बदनामी और अब करोड़ों खर्च करने के बाद दून को स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में 62वां स्थान मिला, उसका जिम्मेदार कौन है? देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे आने और दून को 62वां नंबर मिलने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इसे उपलब्धि पर बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नगर निगम पर जमकर सवाल दाग रही है। देखिए रिपोर्ट।
स्वच्छ सर्वेक्षण की लिस्ट में पिछड़ ही गया है, लेकिन दून को 62वां नंबर मिलने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस उपलब्धि पर बधाई देते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नगर निगम पर जमकर सवाल दाग रही है। कांग्रेस देहरादून नगर निगम के वर्तमान मेयर पर तो आरोपों की बौछार कर ही रही है, साथ ही पुराने मेयर के कार्यकालों पर भी उंगली उठा रही है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर कई बार तो चुनावों में जनता ने देहरादून नगर निगम की सीट पर बीजेपी के नेता को काबिज किया, लेकिन काम की रफ्तार जीरो रही और भ्रष्टाचार खुलकर हुआ। कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम में पूर्व में हुए घोटाले और अनियमितताएं भी खोलकर रख दी। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 नगर निगम देहरादून की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ उसमें हमने 62वीं रैंक को प्राप्त किया है। मैं दून निवासियों को, समस्त शहरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और साथ में हमारे नगर निगम प्रशासन, पूरी टीम, स्वच्छता स्वयंसेवक और सभी कर्मचारियों की जो मेहनत है और सामूहिक प्रयासों से हमने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल किया है। आने वाले समय में हम लोग जो है शीर्ष शहरों में देहरादून को सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने के लिए कटिबद्ध है। उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है और स्मार्ट सिटी देहरादून में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक और देहरादून से लेकर लखनऊ तक इतने बड़े क्षेत्र में एकमात्र स्मार्ट सिटी है जिसमें 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके देहरादून को स्मार्ट बनाया गया। और उसके बाद 62 नंबर ला करके ये वैसे ही हो रहा है जैसे कोई आदमी लगातार फेल होता रहे, उसके बाद अचानक 33% आ जाए तो बड़ा खुश होता है, मिठाई बांटता है पूरे मोहल्ले में। तो वही हाल देहरादून का है। मतलब 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके, अरे बेशर्मो, तुम कह रहे हो कि हम 62वें नंबर पे आए, कुछ तो शर्म कर लो। पूरे शहर के अंदर आधा घंटा बारिश होती है, सारा कूड़ा निकल के सड़कों पे आता है। आप रिस्पना चले जाओ, आप बिंदाल चले जाओ, आप किसी आंतरिक मोहल्ले में चले जाओ, कॉलोनियां पूरे शहर की जरा छान मारिए, कितनों में कूड़ा उठान हो रहा है। पूरे शहर के अंदर राजपुर रोड हो, सुभाष रोड हो, ईसी रोड हो, कैंट रोड हो, प्रिंस चौक हो, जीएमएस रोड हो, आईएसबीटी हो, बंजारा वाला हो, मथुरा वाला हो, ये महानगर की बात कर रहा हूं जो स्मार्ट सिटी बनाया गया। 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके 62वें नंबर पे आ रहे हो और ताली बजा रहे हो, मिठाई बांट रहे हो। बहुत बधाई हो साहब आपको। नगरी चौपट राजा इसी को कहते हैं। अभी हाल ही में नवनियुक्त हुए, नवनिर्वाचित भाजपा के महापौर, इससे पहले भी भाजपा के महापौर सुनील उनियाल गामा और अब तो थपलियाल साहब बैठे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता कौन है? भाजपा का ही मंडल अध्यक्ष। और शिकायत बड़ी मजेदार है कि नगर निगम के कर्मचारी ने स्ट्रीट लाइट लगाने के एवज में QR कोड भेजा और पैसा मांगा है और शराब मांगी है। तो ये शिकायत की है भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने। ये ऋषि विहार का मामला है देहरादून के। वहीं आप देखिए कि 9 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो गया, वेतन भुगतान हो गया 99 ऐसे कर्मचारियों को जो थे ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और ये 2019 से लेकर 2022 के बीच का घोटाला है जिसमें 99 सफाई कर्मचारी दिखा दिए गए और सारे अपने रिश्तेदार दिखा दिए गए, अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं के, और 9 करोड़ रुपया उनके वेतन भुगतान को दिखा दिया गया, जिस पर FIR हुई और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। तो यहाँ प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की केवल डुगडुगी पीटी जा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की केवल डुगडुगी पीटी जा रही है, पीठ थपथपाई जा रही है। असल में धरातल पर कितना काला धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, वो इसकी बानगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये कहावत ये है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की सरकार हैं और इसलिए अगर कोई अनियमितता कहीं होती है, कोई किसी तरह की जो है धन की कोई जो है बंदरबांट होती है या पर कहीं पर कोई घपला घोटाला होता है, तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी तरह का कोई टॉलरेंस जो है पार्टी की सरकार जो है नहीं करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये रिकॉर्ड ही है, वो लगातार जिस प्रकार जो है आपने अभी देखा कि बड़े जो है IAS अफसरों को उन्होंने जो है हरिद्वार में जो भूमि संबंधी घोटाला हुआ था उसमें जिस प्रकार उनको सस्पेंड करने का काम किया, तो हम जीरो टॉलरेंस की सरकार हैं। और वो अनियमितता जिस पर जो है आप ने कहा कि FIR हुई है, तो उस पर भी जो है जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सरकार जो है कानून सम्मत
कार्रवाई करेगी। जानकारों की माने तो दून स्मार्ट सिटी की स्वच्छ सर्वेक्षण की लिस्ट में पिछड़ जाने के कई कारण हैं, जिसको दून नगर निगम को दुरुस्त करने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी के तहत आया हुआ पैसा कहाँ लगा। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई, जिसकी वजह से देहरादून स्मार्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की सूची में टॉप 50 में भी नहीं आ सका। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था सुचारू न होना, 100% डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन न होना, कई दिन तक घरों से कूड़ा न उठना, डंपिंग ग्राउंड में इधर उधर कूड़ा बिखरा रहना, समय पर कूड़ा गाड़ी का न पहुंचना, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था सुचारू न होना, जगह जगह सड़कों की खुदाई होना, सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरना, देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का प्रभावी न होना, नगर निगम को जानवरों की जानकारी न होना, घर तक फॉगिंग न करना। हो सकता है कि इसके अलावा कई और भी कारण रहे, जिनकी वजह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 देहरादून पिछड़ा, लेकिन सुधार के लिए अभी गुंजाइश है। नगर निगम के मेयर सौरभ थपलिया के आला अधिकारियों को जनता की दिक्कतों को समझते हुए और शहर में पसरी गंदगी को कम करने और खत्म करने के प्रयास करने होंगे, ताकि अगली सूची में देहरादून को बेहतर स्थान मिल सके। देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल मामला यहीं खत्म नहीं होता। नगर निगम देहरादून में हुए घोटालों और अनियमितताओं के अलावा कर्मचारियों पर भी सवाल उठते रहे हैं और इस पर प्रदेश की जनता और बुद्धिजीवियों को अलग राय का सामना करना पड़ता है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस बार प्रदेश की जनता और बुद्धिजीवियों का क्या कुछ कहना है। भाई देखो, देहरादून पिछले साल पूरे देश में 68वें नंबर पे था, इस बार 62वें नंबर पे। ये तो एक बात सही है, पर इससे पहले देहरादून का कहीं ना कहीं राज्य में अच्छा स्थान था, पर अभी राज्य में देहरादून 13वें नंबर पे है। वहीं लाल कुआं जो है कि ऑल ओवर में 54 नंबर पे पूरे देश में, और इसमें लाल कुआं भी पहले नंबर पे है राज्य में। तो ये एक मतलब लाल कुआं के लिए गर्व की बात है कि उसने देहरादून को पीछे कर लिया है। लाल कुआं में इतनी सफाई, कहीं ना कहीं देहरादून की जो सरकार है उसे देखना, निगम सरकार को देखना चाहिए कि भाई मतलब हम किस प्रकार से सफाई के मायने किस प्रकार से पूरे करें, क्या करें और कैसे हम लाल कुएं से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देहरादून सबसे बड़ी वो मतलब सिटी मानी जाती है उत्तराखंड की, और एक राजधानी होने का गर्व भी है देहरादून के पास। तो इसलिए देहरादून को कोशिश करनी चाहिए कि सबसे स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। जनता होने के नाते पीड़ित हैं, जगह जगह जो है ड्रेनेज सिस्टम है, जगह जगह कूड़े का ढेर है, जगह जगह जो सीवर है वो दिस रहे हैं, नालियाँ चौक पड़ी है, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मोदी चेहरा होने के नाते अधिकतर वार्डों में जो है इन्हीं के पास कर रहे हैं और पार्षद बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें 10 बार कॉल करते हैं तो एक बार बोलते हैं हाँ क्या बात है, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू लगाने के लिए किसी एक स्पीकर को भेजते हैं, बिल्कुल संज्ञान लेने नहीं आते। ऐसे लोगों को जनता नकारे। घोटाला जो किया है उसके लिए घोटाला जो किया है तो जनता की जेब काटी है इन्होंने। जनता से ये हाउस टैक्स लेते हैं, सारे टैक्सेस जनता से लेते हैं, उसके लिए जो है और उन लोगों के नाम पे दिखा रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, फाइलों का पेड़ भर रहे हैं। जो नगर निगम में बेचारे जो श्रमिक लोग हैं उनके नामों से घोटाला कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनके नामों से ये सब घोटाला क्यों किया जा रहा है। अगर वो अवेयर हो जाए तो मजा है तो कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर या कोई भी नगर निगम का जिम्मेदार पर्सन घोटाला नहीं कर सकता। जनता को अवेयर होना पड़ेगा, जनता को शिक्षित होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपने अधिकारों अपने हितों के लिए आगे आना ही पड़ेगा। ये देहरादून नगर निगम का बहुत गंभीर मसला था और मेरी जानकारी में बहुत अच्छी तरह से है कि आरटीआई में इसका खुलासा हुआ था कि जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने वार्ड हैं वहाँ वार्डों में स्वच्छता समितियाँ बनाई गई हैं और उन समितियाँ जो हैं सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करती थी, और वो जो नियुक्ति के मामले में बहुत बड़ा गड़बड़ जाला हुआ था। ये लगभग 8 या 9 करोड़ रुपए के आसपास का जो गड़बड़ जाला था,
ये इस तरीके का गड़बड़ जाला था कि ऑन पेपर्स सफाई कर्मचारियों को वार्डों में तैनात दिखाया गया और उनके नाम से हर महीने का जो वेतन निर्धारित वेतन था वो वेतन उनका जाता रहा, लेकिन मौके पर फिजिकल वो कर्मचारी काम ही नहीं करते थे। तो ये गड़बड़ जाला सारा का सारा जो जब ये आरटीआई में इसका खुलासा हुआ तो तत्कालीन जो देहरादून की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सोनिका सिंह, उन्होंने इसमें जांच के आदेश दिए थे और मुझे याद है कि इसमें जांच शुरू भी हुई थी, लेकिन कुछ क्योंकि नगर निगम में भी जो आप समझते हैं कि जो पार्षदों की तैनाती होती है वो पॉलिटिकल पार्टियों के भी होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव की वजह से शायद वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई या दब गई जांच। और अब जैसा आपने बताया कि ये मामला जब नीचे कुछ नहीं हुआ तो लोग उच्च न्यायालय में चले गए, उच्च न्यायालय ने इसमें जो है FIR के आदेश दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जनता के पैसे पे इस तरीके से डाका डालना और जनता के पैसे की इस तरीके से धोखाधड़ी होनी, इस तरीके से लूट होना, ये अच्छा नहीं है। पहले तो इसको प्रशासनिक स्तर पर और शासनिक स्तर पर ही इस पर जांच होनी चाहिए थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब एलएनएस ने अगर FIR करी है तो इसमें पारदर्शी तरीके से जाँच होनी चाहिए और जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने जनता के पैसे को इधर उधर ठिकाने लगाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात हो चाहे सेमी गवर्नमेंट में जो जितने भी हमारे जो अर्ध सरकारी संस्थान आते हैं जिसमें नगर निगम भी आता है, लंबे अंतराल से जो है वहाँ पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है और आउटसोर्स से जो है अस्थायी कर्मचारी अनुबंध के आधार पर, संविदा के आधार पर रखे जाते हैं। तो जब एक जो परमानेंट कर्मचारी है उसका जो दायित्व है और उसका निर्वहन है, उसकी जो सेवा आचरण नियमावली है वो उससे कवर होता है, लेकिन जो टेम्परेरी कर्मचारी रखे जाते हैं वो किसी भी सेवा नियमावली से कवर नहीं होते, इसलिए उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए निडर होकर वो लापरवाही भी करते हैं और तमाम तरह की गड़बड़ियाँ भी करते हैं। जो बात आपने उठाई, इसमें तमाम तरह के जो निकाय में जो इस समय अस्थायी कर्मचारी हैं वो लोग जो हैं वार्डों में मेंटेनेंस का काम और दो अलग तरह का काम देखते हैं, और जब जो लोग शिकायतें करते हैं तो उसमें वो अपनी मनमानी करते हैं। जहाँ उनकी अपना रिलेशन होते हैं, जहाँ उनकी साठगांठ होती है, वहाँ पर वो जल्दी से व्यवस्था भी कर देते हैं, उन चीज़ों को मेंटेन भी कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रदेश हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, उत्तराखंड राज्य के लिए हर जन आंदोलन हुआ और प्रत्येक घर ने उत्तराखंड राज्य के लिए ये किया कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारे लिए बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कोई भी पार्टी आई तो सब एक लूट का धंधा बन गया। नगर निगम में आप देखिए जिस तरह से नगर निगम की बातें हो रही हैं, नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए घोटाला हुआ। डीएम साहब ने जांच के भी आदेश दिए, सीडीओ ने दे दी, सबने इसमें जांच का भी दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये तक पता चला कई पार्षदों ने अपनी पत्नियों के नाम भी डाल के स्वच्छता समिति में और काफ़ी बड़ा घोटाला किया। तो और मजे की बात देखिए, इस पर क्या है, ना कोई कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई भी पार्टी वाले जो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, यानी सबकी मिली भगत है। जनता जो है बेवकूफ़ बन रही है। हम लोग जो अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं हम अपने जनप्रतिनिधि कि ये लोग हमारे लिए और समाज के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। ये सिर्फ जो है जनप्रतिनिधि जो भी आया उसने अपने घर भरे, अपनी इनकम जो उनकी इनकम आज की डेट में 100 रुपये थी तो 5 सालों में उसकी इनकम जो है 400 गुना 500 गुना बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो है जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं उन समाचार चैनलों को और पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो इस तरह के मामले उठाते हैं। और अभी एक नया मामला सामने आया कि पार्षद ने शिकायत करी है कि क्या स्ट्रीट लाइट के नाम पे या तो दारू पिला दो तो हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग अपने मेयर चुनते हैं, हम लोग अपने पार्षद चुनते हैं, तो भाई तुम लोगों को हम चुन के इतना सम्मान देते हैं, कम से कम पब्लिक का ख्याल रखिए और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम कीजिए। मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं कि नहीं, हम तो भ्रष्टाचार भी उत्तराखंड में बनाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कह रहे जीरो टॉलरेंस, और देखिए कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो सारे के सारे अधिकारी, नेता, विपक्ष सब चुप हैं। जनता को जागना पड़ेगा और जनता जिस दिन जागेगी इन मुद्दों को बहुत मुखर तरीके से उठाएगी। पिछले 8 साल से आम पब्लिक के संज्ञान में ये आया है कि गवर्नमेंट एक तरफ काम कर रही है, लेकिन जिस चीज़ को वो इग्नोर करती है तो कोई ना कोई घूम फिर के हाई कोर्ट जाता है, फिर वहाँ से रिलीफ मिलता है, फिर वो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट हरकत में आते हैं। सेक्रेटरीज को लगता है कि कल को हमारे ऊपर
बात आएगी हमें घसीटा जाएगा, फिर वो थोड़ा बहुत कार्य करते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, वो जो समितियों की आप बात कर रहे थे जिसमें वो है, तो मेरा ये मानना है कि जब से उत्तराखंड बना तब से 5 मेयर शायद निर्वाचित हो चुके हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में अलग अलग राय रखती है पब्लिक, किसी का अपने किसी भी वजह से जो किसी से जुड़े हुए हैं जो भी हैं, लेकिन देहरादून की हालत ऐसी हो गई है कि अगर किसी छोटे को कल चांस मिलेगा तो देहरादून की हालत बहुत ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है। रेंज ओवरफ्लो हो रहे थे। कल मैं जब घर से आ रहा था तो प्रिंस होटल से पास से लेके और वहाँ तक मेरे को स्कूटर खड़ा करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना पड़ा, तो मैंने देखा ओवरफ्लो ड्रेन जो है प्रिंस होटल का जो वो वाली साइड है, रेसकोर्स वाली साइड, उसका पानी जैन धर्मशाला एक वो डस्टबिन की तरफ जा रहा था जिसे त्यागी मार्ग कहते हैं। दूसरा जैन धर्मशाला के पास जहाँ वो जैनियों का स्कूल, जैन लोगों का धर्मशाला के पीछे स्कूल है, उस वाली गली से बहना जा रहा था। हर ड्रेन से ओवरफ्लो होकर पानी आ रहा था। बारिश रुक गई लेकिन पीछे पानी का फ्लो इतना तेज था कि आया जा रहा है। उसके लिए हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को, ठीक है सारी जिम्मेदारी तत्कालीन मेयर की है, लेकिन कमेटियां जो बनी है वो संख्या के आधार पे बनती है ना, वो डिफरेंट होता है। अगर मेरे घर के सामने सफाई व्यवस्था ठीक है, चाक चौबंद है, सड़क ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, तो अगर कोई थोड़ा बहुत करते होंगे या नहीं करते होंगे मेरे पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पब्लिक अगर खुश है व्यवस्था से तो वो ज़्यादा नहीं ध्यान देती कि कोई क्या कर रहा है। या आप देख लो कि हिंदुस्तान में मतलब पिछले उत्तराखंड बने हुए आज 25 साल हो गए हैं, मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई करप्शन पे या इसके ऊपर कोई जलूस गया हो या पब्लिक ने करा हो। आप किसी चाय की दुकान पे जब ये डिस्कस करते हो तो